हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं फ्रस्टम के ऊपर। तो फ्रस्टम क्या होता है, पहले तो यही बात करते हैं। फ्रस्टम होता है कोन का एक कटा हुआ भाग, कटा हुआ हिस्सा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ये कंप्लीट कोन मेरे पास है इस तरह से, तो और उसको एक प्लेन ऐसे कट कर दे तो उसको हम बोलेंगे फ्रस्टम। ये वाला अगर एक प्लेन इसको कट कर दे इस तरह से, जैसे कि ये हमें शो किया हुआ है। तो पूरा कोन अगर हम देखें तो कोन मेरे पास है ABC और फ्रस्टम हमारे पास है EBC और D, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको शो किया है। मैंने दो फिगर्स पहले ही बना लिए हैं ताकि फर्दर ऑन कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बनाने में टाइम ना लगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले से ही जिनको ले लिया है। आज हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया का डेरिवेशन, है ना। इन सब चीज़ों का डेरिवेशन हम अपना लेके चलेंगे, डेरिवेशन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेशन में कुछ डायमेंशंस हैं जो हम प्रीज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ साइज़ में ताकि देखने में आसानी हो। ये मैंने कोन लिया है ABC, फिर एक प्लेन सरफेस से इसको कट किया है यहाँ से E और D, और हमने जो है ये बिगर रेडियस है इसको R1 माना है, स्मॉलर रेडियस को R2 माना है, यहाँ पे लिख लिया है। कंप्लीट हाइट ऑफ कोन इज़ कैपिटल H, और यहाँ पे जो ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम की जो हाइट है, हाइट जो है वो H स्मॉल है, और स्लांट हाइट ऑफ कंप्लीट कोन जो है वो कैपिटल L है, यहाँ पे जो दी हुई है। एंड जो हमारे पास छोटे वाले कोन की जो हाइट है, स्लांट हाइट है, उसको हमने स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि AC जो है वो L है, कैपिटल L, और DC जो है वो स्मॉल l है। तो हम अगर इसको देखें तो AD इस हिसाब से हमारे पास हुआ, कंप्लीट में से हम ये वाली लेंथ घटा दें, मतलब कि AD इज इक्वल टू AC माइनस DL, है ना, DC, AC माइनस DC। तो ये आ जाएगा मेरे पास कैपिटल L माइनस स्मॉल l। और इसी तरह से अगर हम देखें फ्रस्टम का हाइट H है, तो छोटे वाले कोन का जो ऊपर से हमने कट किया है इसका हाइट हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये पॉइंट्स हैं, बीच में M है और ये N हमने लिए हैं जी। यहाँ से ये राइट सर्कुलर बन रहा है, ये इससे टच होना चाहिए कुछ ऐसे, और ये हमारा फिर फ्रस्टम है। तो हम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया पे बात करनी है। मैं इसको अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि लिखने में हमें आसानी रहे, और कर्व्ड सरफेस एरिया पे हम लोग इसके बात कर लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले तो ये चीज़ हम इसमें देख लें। हम इसमें थोड़ा सा और जिक्र करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में देखिए ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, और एक दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है AED, ये सिमिलर हैं क्योंकि एक ही कोन का पार्ट है, राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। तो मैं कुछ यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि AN डिवाइडेड बाई AN डिवाइडेड बाई AM will be equal to MD divided by NC, and that will be equal to AC divided by AD। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से है कि ये पूरा हिस्सा यानी कि AN डिवाइडेड बाई ये छोटे वाला हिस्सा यानी कि AM, ये पूरा हिस्सा यानी कि NC डिवाइडेड बाई ये छोटे वाला हिस्सा MD। ये हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, तो इसको मैं, है ना, बड़े वाला हिस्सा हम ऊपर ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लें कि ये NC है, NC पहले और फिर बाद में MD, और फिर यहाँ पर भी हम लोग AC
बड़ा वाला हिस्सा हम पहले लिख रहे हैं, तो AC डिवाइडेड बाई AD। चलिए अगर हम इसको देखें तो AN हमारे पास कितना है, AN हमारे पास है, AN हमारे पास है कंप्लीट हाइट, जिसको कि हम कहेंगे कैपिटल H डिवाइडेड बाई स्मॉलर हाइट दैट इज़ H माइनस H। फिर हमारे पास है NC जिसको हमने लिया है R1 डिवाइडेड बाई R2, और AC को हमने लिया है कैपिटल L और डिवाइडेड बाई इसको हम लेंगे L माइनस L। ये वाला हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है साहब, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम लोग चीज़ों को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम, मतलब हमें क्या करना है, इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कौन सा वाला फ्रस्टम भाई? E, D, C एंड B। कैसे होगा? दैट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कंप्लीट कोन माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अपर पार्ट दैट इज AED। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कौन से वाला? ABC माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन AED। चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है जी? पाई आर एल होता है, तो पाई आर आर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ABC हम निकाल रहे हैं, तो बड़े वाले रेडियस को हम काउंट करेंगे R1, और L मतलब स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट इसका पूरे का है हमारे पास ये कैपिटल L माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन AED, तो भाई पाई अब की बार छोटे वाला रेडियस R2 और L माइनस L, L माइनस L। देखिए इसका जो स्लांट हाइट है वो AD है और ये L माइनस L हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा ओपन करके, कैसे? पाई R1 L, L कैपिटल है ये कैपिटल L है, माइनस पाई R2 कैपिटल L प्लस पाई R2 और ये स्मॉलर L, ठीक है। अब इसमें से हम ये वाला L यहाँ से थोड़ा सा पेन चेंज कर लें इसको, यहाँ से, और ये वाला L हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो पाई और L इतना हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। फिर हमारा ये आ जाएगा R1 माइनस R2, और यहाँ पे हम लोग फिर इसको लिखते हैं पाई R2 एंड स्मॉलर L। तो देखिए इस L को हम क्या लिख सकते हैं, कौन से वाले L को? कैपिटल L को। मैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन को अलग से डेरिवेट कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। कैसे? कि L डिवाइडेड बाई L माइनस स्मॉलर L विल बी इक्वल टू R1 बाई R2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो LR2 इज इक्वल टू LR1 माइनस LR1। इसमें से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। फिर हम इसको LR2 माइनस LR1 इसको लेफ्ट में ले लिया इज इक्वल टू माइनस LR1, और फिर हम इसको थोड़ा सा सेट करें तो LR1 विल बी इक्वल टू कैपिटल L इंटू R1 माइनस R2, ठीक है। आप देख लेना साइन इधर उधर करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड L, दिस कैपिटल L है ना, ये वाला कैपिटल L, कैपिटल L विल बी इक्वल टू L स्मॉलर L R1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए R1 माइनस R2 है, R1 माइनस R2 यहाँ पे आ गया। अब ये मेरे पास, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको 2 बोल दें और इसको हम 3 बोल दें, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कौन से वाली को? ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, एंड दैट विल बिकम पाई, और L की जगह क्या लिखेंगे हम? L स्मॉल R1 डिवाइडेड बाई, ये R है,
R1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 और फिर ये मल्टीप्लाइड है R1 माइनस R2 प्लस पाई R2 स्मॉलर l। चलिए ये हो गया जी हमारा काम। अब ये R1 माइनस R2 इसको क्रॉस करेगा, देखिए इससे कट हो जाएगा, ये वाला इससे कट हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई स्मॉलर l इंटू R1 प्लस पाई R2 इंटू l। अगर हम इसमें से पाई और स्मॉलर l को अगर कॉमन लें और R1 प्लस R2 करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है जी? ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या? फ्रस्टम, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम विल बी इक्वल टू पाई l इंटू R1 प्लस R2। तो इसी तरह से हम लोग जो है डेरिवेशन करेंगे बाकी का डेरिवेशन मतलब हम एक बार इतने वाले पोर्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और फिर हम इसको नीचे पेस्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन हो गया, है ना। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे काम आए आगे, है ना। यहाँ पे ये हमारे काम आ जाए, ये आ गया, ठीक है जी। ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया। अब ये मेरे पास फिर से अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की हम लोग वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की ज़रा हम बात करेंगे। फ्रस्टम बहुत ही आसान है, ये भी इसी तरह से भाई वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम E, D, C and B will be equal to volume of cone ABC minus volume of cone, ये ऊपर वाला जो कट किया है पूरे में से, अगर पूरे में से ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम हम घटा देंगे तो हमारे पास फ्रस्टम पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ AE कॉन AED। चलिए अब हम इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब पाई। अब r किसका लेंगे? r ये बड़े वाला, क्योंकि पूरे वाले का वॉल्यूम हम काउंट कर रहे हैं R1, और h मतलब कैपिटल हाइट, ठीक है। पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम हमने लिया तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, यस दिस विल बी द फॉर्मूला, एंड माइनस छोटे वाले का 1/3 पाई r2 स्क्वायर एंड देन h भाई इसका हाइट क्या है? h माइनस h, तो ये छोटे वाले हमारे पास कौन का हाइट है। अब इसी तरह से बड़े ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 1/3 पाई r1 स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर कैपिटल H, इसको हम ओपन कर रहे हैं यहाँ h माइनस h को, प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर और ये आ गया स्मॉल h। अब इस h को हम कॉमन ले लेते हैं। कौन से वाले h को? ये वाले h को, ये वाले h को। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई h को ले लिया कॉमन, ठीक है ना। अब अंदर क्या रह गया? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और फिर प्लस 1/3 पाई और स्मॉलर h और क्या रह गया? r2 स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब ये जो h है इसकी वैल्यू हम इससे फाइंड आउट करने वाले हैं, फिर से ये वाले पोर्शन से हम इसमें r1 r2 की टर्म्स में इसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैपिटल H को। तो ये हम ज़रा इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल है h माइनस स्मॉलर h डिवाइडेड बाई, ओह ये थोड़ा सा गलत हो गया, आई एम सॉरी,
ये हमारे पास होना चाहिए ऐसे, h कैपिटल डिवाइडेड बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h विल बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा HR2 इज इक्वल टू HR1 माइनस HR1। अब इसको लेफ्ट साइड में ले लें और इसको राइट साइड में ले लें, तो कैसे होगा, इट विल बिकम, है ना, h स्मॉलर h R1 स्मॉलर h R1, ये वाला, ये हमने लेफ्ट में ले लिया तो पॉजिटिव हो गया, h R1 माइनस h R2। अब इसको हम बात करते हैं कि h R1 विल बी इक्वल टू कैपिटल H इंटू R1 माइनस R2, और ये हमारे पास हो गया जी क्या, कैपिटल H राइट साइड वाला हमने उठा लिया, और h R1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो ये वाली वैल्यू जो है h की, ये हम यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में। देखिए कैसे, ये हमारे पास हम ज़रा इसको, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये दिखती रहे आपको दोनों वाली चीज़ें। यस, नाउ इट विल बिकम, let us write here with the yellow only, it will become 1/3 पाई, और कैपिटल H जो है हमारा जिसको हम ले रहे हैं उसके जगह पे हम लिखने वाले हैं h स्मॉलर R1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसको भी मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, और अंदर लिख रहा हूँ R1 प्लस R2 भी, R1 प्लस R2, और फिर ये वाली टर्म जो हमारे पास है 1/3 पाई h R2 स्क्वायर। बहुत ही आसान हो गया, चलिए देख लेते हैं। अब इसको हम फिर से ज़रा क्रॉस कर देते हैं, R1 R2 इज़ क्रॉस्ड विद R1 R2, और ये हमारे पास आ गया 1/3 पाई h R1 इंटू R1 प्लस R2, और प्लस ये आ गया 1/3 पाई h R2 होल स्क्वायर। नाउ अब इसको ज़रा ओपन कर लें, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस 1/3 पाई h R1 इंटू R2, और ये आ गया हमारे पास 1/3 पाई h R2 स्क्वायर। अब इसको ज़रा लिख लें, 1/3 पाई h सब में से ही कॉमन ले लिया भाई, और क्या आ गया इसमें से कॉमन, क्या आया, R1 स्क्वायर, इसमें से आया R2 R1, और इसमें से आया R1 R2 स्क्वायर, सो R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर। चलिए ये हमारे पास आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, दैट इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ज़रा मैं अलग लिख दूँ, ऑफ फ्रस्टम मैं ज़रा अलग लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। बहुत ही आसान रहा, हमने ऊपर डिराइव किया कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर हमने ड्राइव किया वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब देखिए ज़रा बहुत ही आसान सी चीज़ एक और है जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब ये देखिए, अब टोटल सरफेस एरिया क्या कहेंगे इस फ्रस्टम का, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया जो है प्लस सरफेस एरिया ऑफ अपर साइड एंड टॉप एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम। चलिए इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको ले लेते हैं, फिर हम इसके हिसाब से इसको कवर करेंगे। इसको कॉपी किया और हम इसको नीचे ले आते हैं। चलिए इसको फिर से ड्राइव करने वाले हैं, है ना। ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास हो गया।
ये कॉपी हो गया। चलिए अब हमें इसका क्या निकालना है जी, इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, है ना भाई, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं कैसे। कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम जानते ही हैं, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। ऊपर वाले का एरिया कितना होगा, इस हिस्से का एरिया कितना होगा, प्लस पाई आर स्क्वेयर, कौन सा वाला आर, आर टू स्क्वेयर। और इस वाले हिस्से का कितना एरिया होगा भाई, बहुत ही आसान है, पाई आर वन स्क्वेयर। तो ये हो गया क्या, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब ज़रा इसकी स्लांट हाइट भी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम। देखो ऐसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ये देखिए स्लांट हाइट कैसे करेंगे। अब इसको ज़रा मैं इससे अगर मैं मिला दूँ यहाँ पे तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर को वो है फ्रस्टम, ये भी यहाँ से राइट एंगल बन जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि ये R2 है और ये नीचे वाला है R1। तो ये वाला पोर्शन जिसको मैं अगर नाम दे दूँ यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये कि ये है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है L मेरे पास, है ना भाई, L है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि एन सी माइनस एन एल इज इक्वल टू एल सी, कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, एन सी क्या है मेरे पास, एन सी मेरे पास है R1 और एन एल मेरे पास क्या है, देखो ज़रा ध्यान से, R2 है। और ये क्या बन गया, एल सी। और इसको मैं दे दूँ, ये मेरे पास स्टार है। और क्या मैं राइट एंगल ट्रायंगल इन डी एल सी, क्या ये कह सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज जो कि डी सी स्क्वेयर है इज इक्वल टू डी एल स्क्वेयर प्लस एल सी स्क्वेयर, बिल्कुल कह सकता हूँ क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। और डी सी मेरे पास क्या है, ये एल स्क्वेयर, एल क्या है, स्लांट हाइट, दैट इज इक्वल टू, भाई अभी अभी एल सी निकाला है, डी एल मुझे मालूम है, डी एल क्या है बताओ ज़रा, डी एल है क्या, ये हाइट, ये वाली हाइट, छोटे वाला h, ये वाला छोटे वाला h, आप इसमें भी देख सकते हैं, ऊपर वाले फिगर में भी दे सकते हैं, मैंने ले रखा है, एच स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मैंने अभी निकाला, ये रहा LC है ना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया स्लांट हाइट। अच्छा देखिए, अगर यहाँ स्क्वायर रखते हैं तो उसको मत रखना, ये देखिए ये अब ये सही है ना, ये वाला पोर्शन हम ज़रा देख लें, है ना। तो ये यहाँ से ये बन गया इसका स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। देखिए हमने चारों फार्मूले इसके देख लिए हैं। पहला फार्मूला अगर हम बात करें तो हमारे पास है कौन सा, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने ले लिया, पूरे का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस ऊपर वाला जो कट गया है उसका सरफेस एरिया, और हमने इसे ड्राइव किया, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम हमने पूरे वाले का माइनस कटे हुए वाले का, ये हमने ड्राइव किया। अच्छा, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद स्लांट हाइट। तो हमने आज जो किया है, थैंक यू वेरी मच। आप देखो इसको, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखें।